बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे, कल का जो हमारा सबक था उसका नाम है खरगोश और गेंडा। कल हमने पढ़ा था। आज हम उसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, खरगोश और गेंडा हिस्सा 2। आज हम उसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। यहाँ अच्छी नींद आती है। पेज नंबर ये है, पेज नंबर है 82, 82 पेज नंबर। तो यहाँ पढ़ेंगे हम, यहाँ अच्छी नींद आती है। गेंडा खरगोश के असरार पर रुक गया और उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं यहीं रह जाता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कोई मुझे यहाँ देखकर डर न जाए और कोई नुकसान न हो जाए, क्योंकि अक्सर जानवर मुझे देखकर खौफ खाकर भाग जाते हैं और कई बेहोश भी हो जाते हैं। खरगोश ने कहा, तुम फिक्र न करो मियाँ गेंडे, यहाँ कोई नहीं आता और सबको पता है कि आज तुम मेरे मेहमान हो। चनाचे दोनों लेट गए। जब गेंडा गहरी नींद सो गया तो खरगोश उठा और अपने साथियों को बुलाकर गेंडे के चारों तरफ बहुत गहरा खड़ा खोद दिया। सुबह गेंडा उठा तो वो खरगोश को पास न पाकर परेशान हुआ। उसने देखा कि उसके चारों तरफ बहुत गहरा खड्डा है और खरगोश और दूसरे जानवर खड्डे के बाहर खड़े हैं। गेंडे ने सब की तरफ देखा और खरगोश से मुखातब होकर कहा, खरगोश भाई, ये सब क्या है? खरगोश ने कहा, अरे गेंडे भाई, तुम तो बहुत बहादुर और ताकतवर हो, तुम्हारे लिए ये खड्डा बहुत मामूली सी चीज़ है, इसे पार करके इधर आ जाओ। गेंडे ने कहा, देखो मैं ये खड्डा पार नहीं कर सकता। अगर मैंने इसे पार करने की कोशिश की तो यकीनन मैं इसमें गिर जाऊंगा और मुझे सख्त चोट आएगी। खरगोश ने कहा, गेंडे भाई, तुम तो अपनी बहादुरी के बड़े किस्से सुनाया करते थे, ये किस्सा भी तुम्हारी बहादुरी और ताकत की फहरिस्त में आ जाएगा। तुम तो ताकतवर हो, अपनी ताकत से इस तरफ आ जाओ, शाबाश। गेंडे ने कहा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो, मैं अपने आप यहाँ से नहीं निकल सकता। खरगोश ने कहा, प्यारे दोस्त, ताकत ही सब कुछ नहीं होती, हर जगह ताकत ही काम नहीं आती, किसी जगह अक्ल भी इस्तेमाल होती है। गेंडा खरगोश की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, खरगोश भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आइंदा कभी ताकत पर फख्र नहीं करूँगा। मुझे मालूम हो गया है कि जहाँ ताकत से काम नहीं होता वहाँ अक्ल से काम लिया जाता है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरी आँखें खोल दी।